बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 एक्सरसाइज 1.17 क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। हमारा आज का बच्चों टॉपिक है प्रोपोर्शन। ये हमारे पास अब जो टॉपिक चाहिए सिंपल प्रोपोर्शन है और इसके बाद हमारा नया टॉपिक आएगा कंपाउंड प्रोपोर्शन। मैं स्टार्ट करता हूँ प्रोपोर्शन से। तो बच्चों हमने पढ़ा था जब हम दो रेशियोज़ का कंपैरिजन करवाते हैं तो हमारे पास प्रोपोर्शन बनता है। ठीक है। अब प्रपोर्शन की दो टाइप होती हैं, एक होती है हमारे पास डायरेक्ट प्रपोर्शन और एक होती है इन्वर्स प्रपोर्शन। डायरेक्ट प्रपोर्शन में हमारे पास बच्चों ये होता है कि अगर एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी चीज़ बढ़ जाएगी। ठीक है। इसकी एग्जांपल मैंने दी थी कि अगर आप बाइक तेज़ चलाते हैं तो मीन बाइक तेज़ चलाएंगे तो उससे क्या होगा आपका मीन्स कि अगर आप ज़्यादा रेस देते हैं तो स्पीड ज़्यादा होगी। ठीक है। बाइक तेज़ चलाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे, तो टाइम शॉर्ट हो जाएगा। तो इसको बच्चे इन्वर्स प्रपोर्शन कहते हैं। ठीक है। एक ही चीज़ में दो आ जाएंगे कि ज़्यादा रेस देंगे तो ज़्यादा स्पीड होगी, ये डायरेक्ट प्रपोर्शन है। कम रेस देंगे कम स्पीड होगी, ये भी डायरेक्ट डायरेक्ट प्रपोर्शन है। दोनों चीज़ें इकट्ठी कम हो रही हैं, दोनों चीज़ें इकट्ठी बढ़ रही हैं। लेकिन इसके बरक्स अगर आप ज़्यादा रेस देंगे बाइक तेज़ चलेगी तो बाइक से तेज़ चलने से टाइम कम लगता है। तो रेस मीन स्पीड ज़्यादा हो रही है, टाइम कम हो रहा है। तो बच्चों ये इन्वर्स प्रपोर्शन है। तो अभी क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ है, इफ़ एक्स एंड वाई आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल देन कंप्लीट द टेबल एंड ड्रा इट्स ग्राफ। अगर एक्स और वाई दो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं तो बच्चों इसी बात को देते हैं एक्स एंड वाई आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को। तो लिखने का तरीका ये है, एक्स प्रोपोर्शनल, एक्स प्रोपोर्शनलिटी का साइन बच्चों होता है ये वाला, एक्स प्रोपोर्शनल टू वाई। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो बच्चों प्रोपोर्शनलिटी का साइन मैंने आपको बताया था ऐसे होता है, तो ये भी ऐसे ही है। ठीक है। एक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई। अगर डायरेक्ट होता तो यहाँ एक्स और यहाँ वाई डायरेक्टली के लिए सामने सामने होता है, इन्वर्सली के लिए 1/y हो जाता है। एक्स एक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स इज़ इक्वल टू k/y। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगाया, इक्वल टू लगाया और कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगा दिया। यहाँ तक तो आपने ये बना दिया कि x इज इक्वल टू के वाई, ये रिलेशन बना दिया x और y का। अब इस रिलेशन को मज़ीद हम इजी और सिंपल करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ से इस टेबल में से x और y को पहला x और पहला y पुट करेंगे। पहला x 1 है, पहला y हमारे पास 200 है। तो मैं यहाँ लिखूँगा ताकि मेरे पास k की वैल्यू निकल आए, पुट x इज़ इक्वल टू 1 एंड y इज़ इक्वल टू 200। x को 1 पुट करो और y को 200 पुट करो, तो यहाँ से आ जाएगा 1 इज़ इक्वल टू k/200। सो k इज़ इक्वल टू 200। तो बच्चों ये हमारे पास k आ जाएगा। ठीक है। अब इस k की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, इसको मैं 1 कह देता हूँ। तो यहाँ लिख देंगे पुट इन इक्वेशन 1। तो यहाँ से आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 200/y। अब जो ये वाली आपके पास इक्वेशन बनी है जिसे रिलेशन भी कहते हैं x और y का, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। अब इसकी मदद से ये जो बाकी ब्लॉक आपके पास खाली पड़े हुए हैं ये फिल हो जाएंगे। मीन्स कि अब आप इसमें पुट करेंगे, x की जगह पे जब 4 पुट करेंगे तो उसके प्रोपोर्शनल कोरस्पॉन्डिंग आपका y आएगा। तो यहाँ से बच्चों हम ये x इज़ इक्वल टू 4 हम यहाँ लिखेंगे, पुट x इज़ इक्वल टू 4 इसमें इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में आपने x की जगह पे 4 पुट करना है। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 4 इज़ इक्वल टू 200/y। 4 इज़ इक्वल टू 200/y, x की जगह पे 4 पुट किया। अब ये भी आके ये भी y आंसर निकालना है ना, तो y यहाँ से आ जाएगा हमारे पास। मैं यहाँ लाइन लगा देता हूँ, y इज़ इक्वल टू 200/4, क्योंकि ये 4 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, y यहाँ चल जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा y इज इक्वल टू 200/4 एंड y इज इक्वल टू 50। तो बच्चों यहाँ जब x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 50 आ गई है। अब x की वैल्यू आपने 5, क्योंकि x है ना 5, x की वैल्यू 5 पुट करनी है। अब यहाँ लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 5, x की वैल्यू 5 पुट करें, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास इसी वाली क्वेश्चन में 5 इज इक्वल टू 200/y। 5 इज इक्वल टू 200/y। यहाँ से आ जाएगा y इज इक्वल टू 200/5। कटिंग करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा y इज इक्वल टू
40, ये कटिंग हो जाएगी, ठीक है। तो जब x की वैल्यू 5 है तो y का आंसर आपके पास 40 आ रहा है। अब इसी तरह अब यहाँ उसने y20 दी है, x फाइंड करना है, तो अब यहाँ इसमें पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 20, y20 पुट करें, किस में पुट करना है, इक्वेशन नंबर 1 में ही पुट करना है, जो कुछ भी पुट 2 में ही पुट करना है, जो भी पुट कर रहे हैं हम। तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 200/20, सो x इज इक्वल टू 10, कटिंग हो गई है। तो यहाँ जब y20 है तो x का आंसर ये 10 आ गया। तो ये देखिए हमारा टेबल कंप्लीट हो गया। अब इस टेबल की मदद से मैंने वो ग्राफ ड्रा करना है। तो इसके बाद जब बच्चों आप लोगों ने ग्राफ ड्रा करना है, जब बच्चों ये सारा ग्राफ कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद बारी आती है ग्राफ की। तो बच्चों मैंने ऐसे ग्राफ ड्रा किया है। इस ग्राफ में ये हमारे पास है एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये हमारे पास है वाई एक्सिस, ठीक है। बात सबसे ज़रूरी ये है कि जितना आपने ये 0, ये 0.0 है, 0 से 1 2 3 4, जितना हम डिस्टेंस यहाँ रखना है, मेन डिस्टेंस सेम करना है, वही काम यहाँ करना है, डिस्टेंस बिल्कुल सेम रखना है। क्योंकि यहाँ मेरे पास x की मैक्सिमम वैल्यू है, x की मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू 10 है, तो मैं x को 10 तक लाजमी लेके जाऊँगा। मैंने ज़्यादा बार लिख दी है, इसका कोई इशू नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे x चाहिए वहाँ वो ज़रूर होना चाहिए। फिर y की मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास 200 है, तो मैं y को यहाँ से करते 10 20 30 करते करते 200 तक ले गया हूँ, ठीक है। पहला काम ये हो गया कि मैंने कहाँ से कहाँ तक लेबलिंग करनी है। अब बारी आती है एलोकेशन की। एलोकेशन कैसे करते हैं, सबसे पहले x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 200 है, तो यहाँ से x1 और y 200, ये देखें x1 को यहाँ से डॉटेड करके लेके गया हूँ और यहाँ से y 200 को डॉटेड करके लेके आया हूँ। तो जब ये दोनों बच्चे इकट्ठे करते हैं तो x1 और y 200 ये दोनों इकट्ठे इस एक पॉइंट पे मिलते हैं, यहाँ मैं एक डॉट लगा दूँगा, ठीक है। ये डॉट लग गया, यहाँ से x1, यहाँ से y 200। फिर नेक्स्ट आती है x2 y 100, यहाँ से बच्चों x2 को ये डॉटेड करते करते लेके जाए हैं और यहाँ से y 100 ये है, तो ये दोनों हमारे इस पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो मैं यहाँ डॉट लगा दूँगा। नेक्स्ट बारी आती है x4 y 50, तो बच्चों x4 ये जा रहा है और y 50 ये आ रहा है, यहाँ से ये देखिए डॉटेड करते हैं, यहाँ भी डॉटेड किया है, ये दोनों जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ डॉट लगा दी है। फिर x5 y 40, यहाँ से x5 ये गया, y 40 ये दोनों यहाँ मिले, यहाँ डॉट लगा दिया है। फिर x8 y 25, x8 यहाँ से 25 जो 20 और 30 के दरमियान है, यहाँ दोनों को मिलाएंगे तो ये वाला डॉट लग जाएगा। बच्चे यहाँ से x8 y 25, x8 y 25 ये मिल जाएंगे, x10 और y 20, तो x10 बच्चों ये और y 20 ये, यहाँ से x की 10 ऊपर के लेके गए, यहाँ से y 20 को मिलाया तो यहाँ ये मिल गए, यहाँ डॉट लगा दिए। अब आपने क्या करना होता है, इन सबको ऐसे मिलाना है। तो मिलाना कैसे बच्चों, यहाँ से शुरू करेंगे, ऐसे सीधा लेके आएंगे, इससे मिलाएंगे, ऐसे घुमाएंगे, घुमाते घुमाते ये देखें ऐसे लेके ऐसे कर देंगे, ये सारे डॉट्स को मिलाएंगे तो हमारे पास एक ऐसी कर्व बनेगी। बच्चों आपने पहले इसको ऐसे मिलाया, इसको ऐसे घुमाया, घुमाने के बाद ये वाला डॉट, ये डॉट यहाँ से इसके ऐसे मिलना था, ठीक है, मिले। फिर इस मिलाने का इसको यहाँ से ऐसे लेके आए और ये हमारे पास ऐसे एक लाइन जानी है ग्राफ की, ये ऐसे भी जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ एरो लगा दें, ये मेरे पास इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का या इन्वर्स प्रोपोर्शन का ग्राफ ऐसे आता है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ग्राफ हमने पहले भी किया है बच्चों, उनको मिलाते मिलाते जाते हैं तो वो एक सीधी लाइन ऐसे जाती है। इन्वर्स प्रोपोर्शन का ग्राफ हमारे पास ये ऐसे आता है, ओके। तो बच्चों ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट कवर हो गया है। इसका फर्स्ट पार्ट आप लोगों ने करना है, मुझे बताना है आपसे हुआ है कि नहीं। अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन मसला मिसाइल है तो आपने मुझे लाजमी बताना है। ये देखिए मैंने यहाँ लिखा भी हुआ था कि अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन या कोई हेल्प की ज़रूरत है तो आपने मुझसे पूछ लेना है। तो बच्चों बिल्कुल भी नहीं आप लोगों ने कन्फ्यूज़ होना, बिल्कुल नहीं घबराना, ठीक है। आप मुझसे ओपनली हर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चों, अल्लाह हाफिज़।